उसके बाद वो कहते हैं कि वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ सिक्योरिटी प्रोवाइड किया यहाँ सिक्योरिटी, अभी रात को हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या यहाँ के थाने में हमने एप्लीकेशन नहीं दिया था? बिल्कुल दिया था, हर जगह डीएसपी के पास, डीएम के पास हम हमारा एप्लीकेशन गया, रिसीव हुआ है वहाँ पे। क्या कोई प्रशासन का लोग है यहाँ पे? नहीं है। क्यों नहीं है? जब यहाँ पे हमारे सेफ्टी के लिए कोई नहीं है तो फिर वहाँ कौन रहेगा? राजा पाकड़ में कौन आएगा? छोटो बस हो गया। नमस्कार, स्वागत है आपको हमारे न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ श्वेता कुमारी। इस वक्त हम मौजूद हैं गर्दनीबाग के धरना स्थल पे और हमारे पीछे जो आप ये बैनर देख रहे हैं वो इस पे आपने साफ देखा है, इस पे लिखा है अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन। अब मैं आपको बता दूं कि धरना प्रदर्शन तो बहुत बार है और ये बैनर भी आपने मेरे पीछे बहुत बार देखा होगा, अनिश्चितकाल अनिश्चितकाल। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि 11 दिनों से ये लोग लगातार जो है वो धरना प्रदर्शन कर रही हैं। और ये लोग कौन है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये लोग हैं जीएनएम नर्सिंग की छात्राएं जो 11 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है और आपने हमारे वीडियोस में देखा भी होगा। और इनकी जो मांगे है वो हमने इतनी बार सुनी है कि हमें याद है। वो बस इतना ही चाहती हैं कि इनको राजा पाकड़ नहीं भेजे और 6 मई को जो इन पे लाठीचार्ज हुई थी उसकी निष्पक्ष जांच हो। और अगर इनको राजा पाकड़ भेज ही रहे हैं, यानी पटना के कॉलेज के हॉस्टल से अगर खाली करवा रहे हैं तो इन्हें पटना में ही कोई हॉस्टल दे। राजा पाकड़ जैसी जगह पे ना भेजे, वैशाली जैसी जगह पे ना भेजे, किसी सदर अस्पताल भी ना भेजे। इन्हें कोई बड़ा अच्छा कॉलेज दे जिसमें वो अच्छे से प्रैक्टिस कर सके और अपना एक जो इनकी ट्रेनिंग है वो अच्छे से ले सके। क्योंकि अगर बाद में कहीं ना कहीं ये जो है एक खराब नर्स बनती हैं या इनकी ट्रेनिंग जो है वो पूरी अच्छी तरीके से नहीं होती है तो कहीं ना कहीं सरकार इन्हें ही दोस्ती कहेगी, इन्हें ही कहेगी कि ये एक अच्छी कुशल नर्स नहीं है। अब आइए हम इन सबसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि आज जो ये भूख हड़ताल पे बैठी है, क्योंकि ये नॉर्मल भूख हड़ताल नहीं है। आपको हमने कई बार अपने चैनल पे दिखाया होगा कि ये जो भूख हड़ताल है, बहुत सारे लोग आपने बहुत सारे हमारे चैनल पे देखा होगा प्रोटेस्ट और उसमें भूख हड़ताल भी देखा होगा। लेकिन लोग समय से आते हैं और समय से चले जाते हैं। 12 बजे से अगर उनका हड़ताल शुरू होता है तो वो 4 बजे शाम तक रहते हैं। और जो यहाँ पे अलाउ भी है कि आप प्रोटेस्ट के लिए 4 बजे तक बैठ सकते हैं, 5 बजे तक बैठ सकते हैं, एक टाइम लिमिटेशन। लेकिन ये बैठे हुए हैं सुबह से लेकर रात के 9:30 बज रहे होंगे और अभी तक ये लोग बैठे हुए हैं। और अभी तक सुबह से इस धूप इस गर्मी में बैठे हुए थे और अब रात हो रही है, 9:30 बज गए और अभी तक भूखे हैं, पानी तक नहीं पिया। आइए इनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं। बिल्कुल, हम लोग 48 घंटे का भूख हड़ताल है आज सुबह से हम लोगों का। आज सुबह से 48 घंटे का भूख हड़ताल है। हाँ। अच्छा, एक सवाल पूछना था। आप लोग जो है लगातार 11-12 दिन हो गए आप लोग को 13वां दिन है आज, ठीक है? 13 दिन से बैठे हुए हैं। आप लोगों में मतलब जैसे अगर और भी कोई धरना प्रदर्शन होता है तो उनका जो है होता है वो उतना उस लेवल पे दिखता है या लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, बड़े-बड़े आला अधिकारी नेता लोग आते हैं, लेकिन आप लोग जो बैठे हैं इतना शांत, कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा आपकी तरफ? क्योंकि हम लोग नॉर्मल जीएनएम छात्राएं हैं, लड़कियां हैं, हम लोगों की बातों को सुनने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। यही तो दिख रहा है, बिहार सरकार जो है बेटियों को बिल्कुल नजरअंदाज कर रही है। मतलब कहीं ना कहीं ये रीजन है कि आप बेटियां हैं तो लोगों को लग रहा है क्या ही कर पाएगी, 4-5 दिन बैठेगी चली जाएगी। वो उनका यही सोच ही है स्टार्ट से ही। तभी हम लोग जब 6 तारीख को ही धरना प्रदर्शन पर बैठे थे तो हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया गया था और हम लोगों को रात भर थाने में रखा गया था, यही सोच करके कि इस तरह से किया जाएगा, लड़कियां हैं डर जाएंगी, वापस चली जाएंगी अपने घर और जो इनसे कहा जा रहा है वो मान लेंगी। बस यही सोच करके अब तक हम लोगों के ऊपर मतलब हम लोगों की बातों को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्हें लग रहा है कि 2-4 दिन ये लोग ऐसे करेंगी धरना प्रदर्शन, ये वो, फिर ये 2-4 दिन कुछ ज्यादा लंबा नहीं हो गया? 2-4 दिन करते करते 2 मई से 6 मई तक पहुंचे, 6 मई को लाठी चार्ज हुआ और आज 13वां दिन है। लगातार गर्दनीबाग के धरना स्थल पे आप बैठी हुई हैं और अपना धरना प्रदर्शन कर रही हैं और आज रात हो गई है, 9:30 बज रहे हैं और अभी तक आप लोग यहाँ हैं। जो आप कह रही हैं कि सरकार जो हमें बेटियां मान रही है, कमजोर मान रही है, कि इसीलिए हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन आप इतने देर रात तक बैठी हुई हैं। यहाँ पे गर्दनीबाग के धरना स्थल पे प्रोटेस्ट करने बहुत लोग आते हैं, टाइम से चले जाते हैं, 4-5 बजे 6 बजे तक चले जाते हैं। आप बेटी होके, आप लड़कियां होके रात भर बैठी हुई हैं। क्योंकि हम लोग ये कोशिश करते हुए थक गए हैं और अब तो नोटिस निकाल दिया गया है कि 6 जून से हम लोगों को वहाँ राजा पकड़ में आने के लिए,
तो हम लोगों के लिए बिल्कुल अब लास्ट समय है, हम लोगों को हिम्मत नहीं हारना है। अभी भी हम लोगों को अभी आगे अपनी लड़ाई लड़नी है। इस तरह से अभी अगर हार जाएंगे तो फिर इतने दिनों तक ये जो हम लोग इतने दिनों तक मेहनत कर किए हैं, इसका कोई फायदा नहीं रह जाएगा। सरकार जो चाहती थी, जो हमारा कॉलेज प्रशासन है, जो हमारा अस्पताल प्रशासन है, ये जो चाहते थे कि ये लोग हिम्मत हार के बैठ जाए, वही होगा ना फिर। पर हम हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। अभी हमें अपनी लड़ाई आगे बहुत लड़नी है। हम लोग पंडाल के बाहर क्यों बैठी हैं? लाइट है इसलिए? पंडाल के बाहर हम लोग इसलिए बैठे क्योंकि पंडाल में हम लोगों को बैठने का परमिशन नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 1100 रुपये डेली का लगता है। हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हम लोग पैसे कहाँ से लेंगे? हम तो यहाँ पे पढ़ने के लिए अभी लड़ रहे हैं, जॉब तो अभी बहुत दूर है। हम लोग तो अभी यहाँ पे पढ़ने के लिए ही लड़ रहे हैं। हम स्टूडेंट्स कहाँ से डेली 1000 रुपया 1100 रुपया कहाँ से लेकर जाएंगे? बैठे रहते पंडाल के बाहर। बिल्कुल। आज पूरे टाइम तक आप लोग सारे लोग, जितने लोग यहाँ मौजूद थे, सबको पढ़ना है और अभी तक ये जो लोग बड़े हैं, इन लोगों को तबीयत खराब हो रही है। अब हम लोगों को आदत थोड़ी ना है भूख हड़ताल करने का। हम लोग कभी सोचे थोड़ी थे कि ऐसा करना। लोग जो आ रहे हैं, आज पप्पू यादव भी आए थे, जिनको लोग गरीबों का मसीहा कहते हैं, बात बात पे यूं ही पैसे निकाल के हाथ में रख देते हैं आर्थिक रूप से मदद करने के लिए। और अगर उनके पास जाके बेटियां रोती हैं या उनके पास कोई गरीब असहाय जाके रोता भी है, तो अपने कंधे, मतलब अपना जो कंधा है वो आराम से बढ़ा देते कि हम हैं, साथ देंगे। आप लोगों का साथ नहीं दे रहे वो जब आए थे यहाँ पे, उन्होंने तो हमें से यही कहा है कि वो हमारे साथ हैं। आई होप कि उनके इस आश्वासन, वो जो कोशिश हम लोगों के लिए करने वाले हैं, आई होप कि वो काम कर जाए। और जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जो हम लोगों का साथ देने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बात को कम से कम हम लोगों का नहीं तो एटलीस्ट जो अदर लोग हम लोगों के समर्थन में हैं, उन लोगों की बात को तो एटलीस्ट सरकार मान ले, समझे कि हाँ हमारी मांग जेन्युइन है और बिल्कुल जायज़ है। क्या मांगा है आपने? कुछ अलग सा चीज मांग लिया है, मतलब ऐसा जो सरकार नहीं दे सकती, या कानूनन अपराध है जो आपने मांग लिया? सरकार ऐसा एक्ट कर रही है जैसे हम लोगों ने उनसे सोने का महल मांग लिया हो, पर ऐसा है नहीं। हम लोग सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। जो उन्होंने कहा था, जिस बात को कह के उन्होंने हमारा एडमिशन पीएमसीएच में लिया था, हम बस वही मांग रहे हैं और कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। उन्होंने कहा था कि पीएमसीएच में हमारा ट्रेनिंग होगा। हम लोग ये सोच के थोड़ी आए थे कि हम लोगों को सदर अस्पताल वैशाली भेजा जाएगा। अगर ऐसा उन्होंने पहले बताया होता तो हम में से एक भी लड़की यहाँ एडमिशन नहीं ली होती। आज हम लोग इस बात पे बिल्कुल मतलब कि खुद पे गुस्सा आ रहा है कि हम लोग किस लिए इतनी पढ़ाई किए थे, किस लिए अच्छा रैंक लेके आए थे। अगर अच्छा रैंक नहीं लेके आए थे तो किसी दूसरे कॉलेज में, एटलीस्ट उस कॉलेज से हमें निकाला तो नहीं गया होता। उस कॉलेज से हम लोगों को भगा करके किसी सदर अस्पताल में तो नहीं भेजा जा रहा होता। पीएमसीएच में एडमिशन लिया, अच्छा रैंक लेकर के पीएमसीएच में आए थे, तभी तो आज ये दशा हो रही है ना हमारी कि आज हम इतने रात को भूख हड़ताल पे 1 महीने से हम लोगों का ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 13 दिन से हम लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं और आज हम लोगों का भूख हड़ताल का हालत है। ये सड़क पे इतने रात को हम लोग बैठे हुए हैं। शौक तो नहीं है हम लोगों को, ना कभी ऐसा सोचे थे। पाप यही किए थे ना कि अच्छा रैंक लेकर के आए थे डीसीसी में। यही पाप हो गया था हम लोगों से, जिसकी सजा हम लोगों को सरकार दे रही है। अच्छा, आप जिस तरीके से बोल रही हैं, आपने एक और चीज़ बीच में कही, उसमें मैंने पूछा नहीं आपसे। ये जो आप कह रही हैं कि 6 जून से आप लोगों को नोटिस दे दिया गया है राजा पाकर में ये रिपोर्ट करने के लिए, वो अगर आप नहीं जाते हैं 6 जून को तो क्या होगा? क्योंकि हमारे जो कॉलेज प्रशासन है वो हम पे प्रेशर बनाना चाह रही है। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों का जो थ्योरी एग्जाम हुआ था, प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं हुआ था, तो उसके लिए प्रेशर बनाया गया कि आपका प्रैक्टिकल का डेट नहीं निकाला जाएगा। पूरे बिहार में सारी जीएनएम स्टूडेंट्स का एग्जाम हो चुका था। हम लोगों को ये डराया जा रहा था, हम लोगों को कहा जा रहा था कि आप लोग अगर वहाँ जाने के लिए रेडी नहीं होते हैं तो अगर आप प्रोटेस्ट अपना बंद नहीं करते तो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए डेट नहीं निकाला जाएगा और आप लोगों को जो सेशन जो है वो बैक हो जाएगा, ईयर बर्बाद हो जाएगा आपका। तो इस वजह से कई लड़कियों ने ब्लैंक पेपर पे साइन कर दिया डर के मारे। तो ये जो कॉलेज प्रशासन है वो हमारे ऊपर प्रेशर बनाने में बिल्कुल बहुत आगे है। स्टार्टिंग से ही हमेशा से प्रेशर बना करके अपना काम निकलवाती है। का जो मसला है वो क्या है? वो इसलिए है ताकि कुछ लड़कियां उनके फेवर में आ जाए, कुछ लड़कियां राजा पाकर चली जाए और हमारा प्रोटेस्ट जो है ये हम लोग वीक पड़ जाए, यही चाहती हैं वो बस। अच्छा, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं अगर कुछ लड़कियां, मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ लोग चले जाएंगे, अगर कुछ लड़कियां भी चली जाती है तो फिर आपका ये जो प्रोटेस्ट है वो बर्बाद है? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो लड़कियां फिर एटलीस्ट सरकार तो यही कहेगी ना कि 10 लोग चले गए तो तुम्हें जाने में क्या प्रॉब्लम है? 10 लोग चले गए इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी की 200 लड़कियां भी चली जाएंगी।
10 लड़कियों के जाने से हमारा कॉलेज चल नहीं जाएगा। और दूसरी बात, जो मंगल पांडे जी आज तक हम लोगों से हर बार यही कहते थे, जब भी हम लोग उनसे बात करने के लिए, अपनी ये बात रखने के लिए उनके सामने जाते थे, वो हमसे यही कहते थे कि आप हमें हॉस्टल ढूंढ के दीजिए, हम आपको अलॉट कर देंगे। तो आज हम हॉस्टल भी ढूंढ के दे रहे हैं। गुरु रहमान सर जो हैं पटना में, उन्होंने हमसे बताया है कि वो 300 स्टूडेंट्स के रहने के लिए हॉस्टल प्रोवाइड कर रहे हैं, बस सरकार अगर एग्री हो जाए तो। अब सरकार को अब तो एटलीस्ट सुन ले, वो जो इतने दिनों से वो कह रही थी हम लोगों से कि आप हॉस्टल बताइए, हम दे देते हैं। अब तो हॉस्टल भी बता रहे हैं, अब किस बात की देरी है, अब तो दे दीजिए। अब तो अपना कान खोलिए, अब तो अपना दिमाग खोलिए, अब तो शर्म करिए थोड़ा सा। अच्छा, इन सब में से कोई भी बात नहीं मानी जाती और आपका धरना जो है, यहाँ पे इतने सारे लोग आ रहे हैं और आपके जो पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट है वो भी नहीं आते, तो मतलब क्या करेंगे, लास्ट स्टेप क्या होगा? क्योंकि 48 घंटे के भूख हड़ताल पे बैठी हैं, इतनी रात हो गई है, रोड पे बैठी हुई हैं, बेटी होके बैठी हुई हैं, एक लड़की होके बैठी हुई हैं, अगर नहीं होता तो क्या कुछ करेंगी? अगर अब मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगी? अब भी अगर नहीं मानती है सरकार, तो सबसे पहले तो सरकार मान क्यों नहीं रही है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। अब तो हॉस्टल भी दे रहे हैं, फिर भी नहीं मान रही है। अब अगर नहीं मानती है तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? आमरण अनशन करेंगे। क्योंकि वैसे भी यहाँ पे आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं रात भर, सबको यहाँ पे दिख रहा है कि ये लड़कियां यहाँ पे अनसेफ हैं, ठीक है, लड़की होकर के रात में यहाँ पे बैठी हुई है। जब राजा पाकड़ जाएंगे, वो जो हॉस्टल हम लोगों को दिया जा रहा है, मंगल पांडे जी जो दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सारी सुविधा प्रोवाइड करेंगे, हमको लिख करके दे देना कि हम वहाँ पे कुछ भी होता है तो उसकी जवाबदेही वो लेंगे। प्रोवाइड करेंगे? मंगल पांडे जी एक बार भी आके यहाँ देखें, आप लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की है उन्होंने? सिर्फ कहने की बातें हैं, बातें टालने के लिए अनसुना करते हैं बस वो हम लोगों को। बातें टालने के लिए वो कई सारी बातें बना देते हैं हम लोगों के सामने, ताकि वो बात को, मतलब क्यों नहीं सुन रहे हैं, मेरे तो समझ ही नहीं आता है। हम लोगों को वहां भेजने का आखिर रीजन क्या है? आपको दूसरे हॉस्पिटल में भेजना है, पटना में भी और भी हॉस्पिटल्स हैं, अदर जगह पे भी हॉस्पिटल्स हैं, आप सेशन वाइज अदर कॉलेजेस में सबको शिफ्ट करवाइए ना। क्यों वहीं क्यों भेजना है? राजा पाकर वो उस हॉस्टल में भेजना है, वो भी जहां पर आपको हॉस्टल से 10 किलोमीटर के रेंज तक आपको ना ही कोई एक घर दिखने वाला है छोटा सा, ना ही कोई एक छोटी सी दुकान में दिखने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि वो कैसा एरिया होगा, पूरा का पूरा बगीचा जंगल है वहां पे। ऐसे जगह पे हम लोग 200 स्टूडेंट्स को फेंका जा रहा है, मतलब ये क्या है? उसके बाद वो कहते हैं कि वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ सिक्योरिटी प्रोवाइड किया यहाँ सिक्योरिटी, अभी रात को हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या यहाँ के थाने में हमने एप्लीकेशन नहीं दिया था? बिल्कुल दिया था। हर जगह डीएसपी के पास, डीएम के पास हमारा एप्लीकेशन गया, रिसीव हुआ है वहाँ पे। क्या कोई प्रशासन का लोग है यहाँ पे? नहीं है। क्यों नहीं है? जब यहाँ पे हमारे सेफ्टी के लिए कोई नहीं है, तो फिर वहाँ कौन रहेगा? राजा पाकड़ में कौन आएगा? यहाँ तो आप लोग फिर भी रिपोर्टर्स यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ आइएगा हाजीपुर, नहीं आइएगा, कोई नहीं आएगा। मतलब अगर वहाँ आपके साथ कुछ बुरा होता है तो हम उसे नहीं दिखा पाएंगे? कोई देखने वाला नहीं है वहाँ। और इसी बात का डर है आप लोगों को? बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी जो सेशन है वो बैक जा रही है, अगर आप 6 तारीख को नहीं करते हैं और आप कह रहे हैं आप आमरण अनशन करते हैं, तो फिर आपकी पढ़ाई का क्या? अभी 6 तारीख का डेट निकाला गया है, पर आगे देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। अभी अभी तो अचानक से आज ही हम लोगों को पता चला है कि 6 तारीख का डेट निकला है। अब देखते हैं आगे क्या करना है, अभी तो उसके लिए कुछ सोचा नहीं गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ जीएनएम की छात्र, जिनका कहना था कि सरकार हमसे कह रही है कि हम हॉस्टल खोज के दें, और अगर हम हॉस्टल खोज के देते हैं तो वो हमें हॉस्टल दे देगी। तो लीजिए, सुन लीजिए इस पूरे वीडियो को, और इस पूरे वीडियो में उन्होंने बताया है कि उन्होंने जो है हॉस्टल खोज के भी दे दिया। इस निकम्मी सरकार से एक काम नहीं हो रहा था हॉस्टल खोजने का, उन्होंने ये भी कर दिया है जीएनएम के छात्रों ने कि हॉस्टल भी खोज के दे दिया। और अब आपका बस एक ही काम है कि बस उनसे बात कर लीजिए और इन बच्चियों को उन हॉस्टल में भेज दीजिए, शिफ्ट कर दीजिए। उन्होंने कुछ नहीं मांगा था आपसे, कोई इन्होंने सही कहा है कि कोई सोने का महल नहीं मांग लिया था आपसे, बस एक रेत और ये सीमेंट और ईंटें से बनी एक मकान मांगी थी, जिसको ये अपना हॉस्टल बना के पढ़ेंगी। और क्यों राजा पाकर ही भेजना चाहती है, वैसे जगह जहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं है? क्यों? आखिर ये भी बहुत बड़ा सवाल बनता है कि आखिर राजा पाकर ही क्यों?
वहाँ ही क्यों, आप यहाँ पटना में भेज दीजिए ना। आप यहाँ पे तो आज रात भर वो बैठी हैं, आप देखने नहीं आ रहे, वहाँ आप कैसे पहुँच जाएंगे? जहाँ पे कोई उन्हें देखने नहीं आएगा वहाँ कैसे पहुँच जाएंगे? जहाँ दूर दूर तक एक दुकान तक नहीं है, जहाँ दूर दूर तक एक मकान तक नहीं है, वहाँ कोई उन्हें कैसे देखने आ जाएगा? वहाँ कैसे वो सेफ रहेंगे जब यहाँ सेफ नहीं है, पटना में सेफ नहीं है? वो इन्होंने सबके पास जाके जो है अर्जी दी है, यहाँ के पुलिस स्टेशन में जाके भी अपना एप्लीकेशन जमा किया, फिर भी एक पुलिस वाला आप पूरे मैं कहूँगी कैमरा को घुमाने के लिए आप पूरे जगह देख सकते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर नहीं है। भले ही यहाँ से कितनी जिप्सियाँ क्रॉस कर गई, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर यहाँ नहीं दिखेगा आपको, एक भी पुलिस ऑफिसर नहीं जो इनके सिक्योरिटी के लिए खड़ा हो। फिर इनकी सिक्योरिटी का क्या? सरकार तो बेटियों के बारे में इतनी सारी चीज़ें कहती हैं, सरकार बेटियों की रक्षा के लिए कितनी सारी चीज़ें कहती है, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर नहीं है। रात भर बेटियाँ यहाँ सड़कों पर बैठी हैं। फिलहाल आप इस वीडियो में इतना ही, आप बने रहिए उमा न्यूज़ के साथ। मैं श्वेता कुमारी, धन्यवाद।